यस राजेश जी, हम बात कर रहे थे ये जो 25 सालों की जो लंबी जर्नी है, इसमें कई बार आपने हंसाया, कई बार अलग अलग किरदारों से हंसाया। जी। आप अगर कुछ बताना चाहो इस 25 साल में आपका कोई ऐसा किरदार जो हमेशा आपके दिल के करीब और लोगों के दिल के करीब कौन सा है, और इस 25 सालों की जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, 25 साल मतलब 2 दशक, 2 डेकेड, एंड ऑल आई कैन से इज स्टिल नॉट डिकेड। बहुत ही बहुत ही अनोखा जर्नी रहा है एक तरह से। इस बहुत ही अनोखा जर्नी रहा है बिकॉज इन 25 सालों में ये समझ में आया है कि जिस इंडस्ट्री से मेरे कम से कम 7 पीढ़ी का कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे आकर के जगह बना लेना और वहाँ पे आपको लगातार काम मिलते रहना और वहाँ पे लगातार ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर रही है, ये अपने आप में एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। और बहुत ही अलग अलग किरदार करने का मौका मिला है। इनफैक्ट टेलीविज़न के अंदर मैं कहूँगा कि मेन लीड मैंने कुछ पहला मेन लीड मैंने 10 साल के बाद किया था, मतलब इंडस्ट्री में 10 साल रहने के बाद अराउंड 2008-2009 में वो मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले में पहली बार मैंने मेन रोल किया था। वहाँ से एक कहानी चेंज हुई थी। सारा भाई को मैं मानता हूँ कि वो 2004 में जब हुआ था तो मेरी लाइफ जो है वो सारा भाई बीसी और सारा भाई एडी में उसको मैं बांट देता हूँ। तो अब ये है कि वो सारे इनिंग्स के बाद जैसे 25-24 सालों में मैंने सिर्फ 2 ही हिंदी फिल्म की थी, सुपर नानी एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और पिछले 1 साल के अंदर मैंने 4 हिंदी फिल्में की हैं, ऑल 4 येट टू बी रिलीज्ड। पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है 7 सितंबर को Z5 पे, हड्डी। और OTT अचानक इस दौर में OTT का प्रचलन काफ़ी हुआ तो वहाँ भी काम मिलने लगा है। तो इस इंडस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है, कहने का मतलब यही है। और 25 साल का अनुभव ये कहता है कि आप दिल से अगर जुड़े रहते हैं ना किसी काम से, तो इंडस्ट्री आपको निराश नहीं करेगी। आज भी मुझे याद है जब मिस्टर एंड मिसेस इलाहाबाद का जिक्र होता है या फिर साराभाई वर्सेस साराभाई, दोनों जी में एक डिफरेंट किरदार आता जी है। जी जी मिस्टर एंड मिसेस इलाहाबाद का वो जो मरीन ड्राइव का जो सीन है, जो ये सीन होगा, या फिर साराभाई वर्सेस साराभाई और साउथ बॉम्बे का जो किरदार, जो आवाज जी बदल के जो आपने किरदार किया जी है, जी जी। हाउ डू यू सी व्हेन यू लुक बैक टू दोस टू कैरेक्टर्स, टेल अस समथिंग अबाउट दोस टू कैरेक्टर्स। Those two characters were very different. एक as the name suggest, इलाहाबाद वाले तो वो इलाहाबाद का था। चूँकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ तो उस और बनारस में बनारस आना जाना लगा रहता था बिकॉज़ मेरी बुआ जो हैं वो बनारस में ही ब्याही गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो लिंगो मुझे पता था कि ये इस तरह से बोलते हैं, इनका म्यूज़िकल नोट ये है। बाकी तो संगीत फिर आप अपने हिसाब से गाना गाते हैं, बट एक म्यूज़िकल नोट मिलता है आपको ना, वो वहाँ का मुझे एक अनुभव था। साउथ बॉम्बे का चूँकि 5-6 साल हो चुके थे साउथ मुंबई में, तो वो साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। चूँकि कॉलेज दिल्ली में हुई थी तो वहाँ के साउथ दिल्ली के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे दोस्त थे, तो मेंटालिटी पता थी। एक बहुत अमीर घराने के लोग कैसे बिहेव करते हैं वो पता था, और बनारस में एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी कैसे बिहेव करता है वो पता था। तो जो आप जीवन में जिए हैं, जब उस तरह के किरदार आपको मिलते हैं करने के लिए, तो वो बहुत आसान हो जाता है उसको जीना। लेकिन हाँ, वो प्रोसेस टफ है वहाँ तक पहुँचना। वो प्रोसेस ही है जो जो गीता में लिखा है कि कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर। तो आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। हमने प्रोसेस एंजॉय किया और जनता ने उसका रिजल्ट एंजॉय किया। As I told you earlier, जैसा इतने सारे किरदारों में जो मेरा फेवरेट है, बाब होगा बेबी, आई वाज वेरी सॉरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम 97 born, तो मेरे लिए तो जो ओ स्कूल डेज का रहता है, आई वाज वेरी फोर्थ और फिफ्थ या व्हेन आई या गो बैक, आई यूज्ड टू वॉच दैट सीरियल। वो जी जो जी जी। कंप्लीट पैकेज था, फैमिली ड्रामा पैकेज, वो जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो किस तरह की यादें रिकलेक्ट होती है। उनसे मतलब डेफिनेटली आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वैसे
आपको फैमिली वैल्यूज़ भी कई बार पता चलते हैं, क्योंकि मुंबई में आने के बाद आदमी न्यूक्लियर सेटअप में चला जाता है। बाप बहू बेबी जैसा सीरियल आपको हमेशा एक जॉइंट फैमिली में रहने का जो सुख है उसके एहसास को हमेशा आपके अंदर जीवंत करता है। तो वो मुझे बहुत मेरे क्लोज़ है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं हम उस वैल्यू से अपने आप को अलग कर चुके थे, क्योंकि हम लोग यहाँ मुंबई में न्यूक्लियर सेटअप में ही रहते हैं। तो वो एक परिवार ही बन गया हमारा, वो जॉइंट फैमिली ही बन गई। आज भी वो जॉइंट फैमिली हमारी चल ही रही है। वो टाइम बहुत मोबाइल का ज़माना नहीं था, इसलिए ह्यूमन इंटरेक्शंस पे हम ज़्यादा एंटरटेन्ड होते थे। आज हम लोग सब उंगलियों पे एंटरटेन्ड होते हैं। उस ज़माने में हम बातचीत करते थे, एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते थे, एक दूसरे से बातचीत बहुत अच्छे से होती थी। तो वो एक अपने आप में लर्निंग एक्सपीरियंस था। आजकल वैसे शोज़ बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी हाल ही में एक शो बना है, ये मेरी फैमिली। मैं नाम को भी आई यही नो सुना आई था नो नो जब उनके साथ इंटरव्यू था ना, कि जी जी इस तरह का शो हम जब बचपन में देखते हैं, जब इतना नेचुरल लगता है, एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है, मैम की एक्टिंग हुई या फिर आपका जी 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 जो बच्चों को जिस तरह प्यार करना उनके जी साथ, वो इतना नेचुरली ऑन स्क्रीन आता है। तो ये इस तरह के शोज काफी कम बार आते हैं। ये मेरी फैमिली 1 बहुत जी समय बाद जी आई, पहले आई थी। ये मेरी फैमिली 2। तो ये जो किरदार होता है पारिवारिक जो शो बोलते हैं, उससे आप कई हद तक जुड़े हैं, ऐसा लगता ही है हमें। आई थिंक हाँ, बिकॉज मेरी कद काठी और पर्सनालिटी बहुत पारिवारिक है। इन्हीं सारे चैलेंजेस के साथ और ये मेरी फैमिली में सबसे ख़ास बात ये थी कि आप शायद अपने पिताजी को जी रहे थे, या शायद अपने मामा जी को जी रहे थे, या 90s के दशक के जो पेरेंट्स थे और उनकी जो पेरेंटिंग थी, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में बहुत घर कर चुकी है। वो तो उसको जीवित करना, उसमें और 40 की उम्र के बाद ना, जो नवरस होते हैं एक्टिंग में, उसमें एक नवा रस होता है, शांत रस। व्हेन यू कम एट ईज विथ योर परफॉर्मेंस, वो चीज़ जा कर के अब अनुभव करने का समय आ गया था। और ये मेरी फैमिली का ये किरदार मुझे वो अनुभव करवा रहा था कि जहाँ पे मुझे बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे सिर्फ जीना है। जैसे मैं ये एक वाक़या अगर आप परमिट करेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। 2011 में मैं इंपीरियल ब्लू का ऐड कर रहा था, मेन विल बी मैन का। लेट अमित मिस्त्री उसमें थे मेरे साथ। तो जब पूरी रिहर्सल हो गई तो हमारे जो डायरेक्टर थे विनिल मैथ्यू, वो आए मेरे पास, और मैं ऐसे ही ऊपर बैठा हुआ था रिहर्सल के बाद, वो ज़मीन पे आके बैठ गए। तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि राजेश बहुत अच्छा, पूरा जो हुआ है ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो तुमने किया है इसका 100% कम कर दो। तो 2011 में एज एन एक्टर नहीं पता था कि 100% कम करने की बात क्या है। ये 2023 में अब मुझे समझ में आता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तो भी आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। टू डू समथिंग, टू डू नथिंग इज़ द टफेस्ट थिंग। जब आप किसी को बोल देना कि तुमको कुछ नहीं करना है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी फैमिली, कोटा फैक्ट्री, राना नायडू, या हड्डी, जी, तो ये सब अलग किरदार हैं। और मैं वही कहूँगा कि मैं मास्टर शेफ़ तो नहीं बना हूँ, लेकिन मैं वो शेफ़ हूँ जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है। Do you call like जिस तरह potato काम करता है, हर एक vegetables में we can see that. Yes, I mean I won't मतलब मैं won't take away the credit। मुझे रणधीर कपूर जी ने बताया था सुपर नानी के टाइम पे कि इंडस्ट्री में ना कुछ भी है, आलू प्याज बन के रहना, ये है जो हर सब्जी के साथ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बाकी सब्जियां अपने आप में एक्सक्लूसिव होती हैं, गोभी रहता है, बैंगन रहता है, लेकिन सबको आलू और प्याज चाहिए होता है। बट आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट बीइंग आलू प्याज, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ फ्लेवर्ड आलू प्याज यू आर। आपको तड़का तो मारना आना चाहिए।
फिर वो सब्ज़ी अपने आप में ही, भाई लंगर में होता है तो होता है ना कि आलू टमाटर की सब्ज़ी खिलाई जाएगी, या गोभी आलू कोई नहीं बोलता, हमेशा लोग आलू गोभी ही बोलते हैं, हमेशा लोग आलू मटर ही बोलते हैं, आलू हमेशा आगे ही रहेगा। आलू जैसा दिख रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है। नेवर हड्डी की मैं बात करूँ, एक झलक मैंने देखी आपकी जी 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 ट्रेलर में, ऐसा लग रहा है काफी कुछ है उस किरदार के पीछे। जी एंड जिस तरह ट्रेलर आउट हुआ है, काफी लोग एक्साइटेड है हड्डी को लेके जी। जी पे। आप अगर कुछ अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताइए, एंड नवाज सर के साथ नवाज सर को उस लुक में फर्स्ट टाइम आपने जब देखा, हाँ हाँ। तो आपके मन में क्या था? मन में क्या मतलब, वो जब फोटो शूट हो रहा था, जब वो लुक का, तो 30 सेकंड 45 सेकंड पहचानने में लगा कि ये नवाजुद्दीन है या कोई और है। हमारे जो ये सुभाष सिंधे जो मेकअप वाले हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया था उन्होंने। So when you see that, you know, so much of work and hard work has gone behind making a look like this, तो आप समझिए कि कितनी मेहनत लगेगी इसको फिल्म में जस्टिफाई करने के लिए, और आप उस फिल्म के एक हिस्सा हैं, एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो दैट suddenly struck to you as a jolt that you have to be very serious with your craft. You have to be very serious about everything which is going to be asked from you to do, you know, आपसे बोला जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे यही कहा था कि सर वज़न थोड़ा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि मैच्योरिटी चाहिए। रीज़न ये है कि ये किरदार जो आपने किया है रोसेश का, वो हमारे दिलो दिमाग पे इस तरह छाया हुआ है कि हम आपको किसी और रूप में देख ही नहीं पाते हैं, तो कैसे तोड़ें इसको। तो मैंने कहा यार वज़न बढ़ाने से मैच्योरिटी आ जाएगी जो परफेक्ट है, बाकी और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उनके बाल लंबे थे, उन्होंने सीधा यही बोला कि सर बाल क्रूकट कर देते हैं आपका, पहचान में ही नहीं आएंगे, आप गंजे हो जाइए। मैंने पूरा गंजा, उसने बोला नहीं मतलब वो ट्रिमर से वो 1 नंबर पे वो पूरा ट्रिम कर देंगे। आई नेवर विजुअलाइज्ड माई सेल्फ। शॉट के जस्ट पहले ही मैंने एक्चुअली ट्रिम करवाया था, क्योंकि मैं आखिरी समय तक डायरेक्टर से इसी बात पे था कि आर यू श्योर कि पूरा गंजा होना है, आर यू श्योर। तो ही सेट कि सर गंजा होना है। तो शॉट के जस्ट पहले मैंने सिर्फ ट्रिम किया और मैं शॉट में चला गया, एंड इट चेंज्ड मी। व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर आई वॉज अ डिफरेंट ह्यूमन ऑल टुगेदर। और फिर वो जब आप उस तरह के हड्डी के डार्क सेट पे जाते हैं और उस तरह के किरदार को करते हैं, तो फिर वो इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम यू। फिर आप मुझे अपना वो साइड एक्सप्लोर करने को मिला जो मैंने टेलीविज़न पे नहीं एक्सप्लोर किया था, विच वाज नेगेटिव साइड, नेगेटिव शेड ऑफ मी। बट नेगेटिव में भी वो कैरेक्टर पॉजिटिव है। किन्नर के घराने में उसको टेडी बेयर बुलाते हैं, जो एग्नी आंट जैसा है किरदार। और इस फिल्म की कहानी में ख़ास करके नवाज़ का जो रिवेंज लेने का जो पूरा एक प्रोसेस है, उसमें ये किरदार की भी एक अहम भूमिका है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ यू आर शेयरिंग स्क्रीन विथ लाइक्स ऑफ ईला रुंजी, अनुराग कश्यप, जिशान अयूब। जब आप इन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही एनहांस हो जाती है। राजेश जी, वी आर वेरी शॉर्ट विद द टाइम। एक Yeah. आखिरी सवाल मैं पूछूंगा जी। हाउ डिफिकल्ट और हाउ चैलेंजिंग इट इज एज एन एक्टर टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल, जब हम अपने से अपोजिट करते हैं, हम वजन भी बढ़ा लेते हैं, गलत किरदार आ जाता है, फिर व्हेन वी आर डन विद द शूटिंग और वो कमबैक जो रहता है, बहुत सारे मैंने कमबैक देखे, जैसे दंगल हो गए, सुल्तान हो गए, इस तरह के जो कमबैक्स होते हैं, आप एज एन एक्टर हाउ डू यू फील दैट कमबैक एंड अबाउट द अब इनफैक्ट मैं बड़ा विचित्र बता रहा हूँ कि जब से मैंने वज़न बढ़ाया तो मुझे जो 4 फिल्में मिली वो शायद उसी वजह से मिली हैं। क्योंकि अचानक को लोगों को एक अलग रूप में मैं दिखा, तो मुझे 4 फिल्में उसी वजह से मिली, ये मेरी फैमिली भी उसी वजह से मिली है। तो फ़िलहाल के लिए मैं वज़न इसी पे टिका हुआ हूँ। हेल्थ इश्यूज़ फॉर श्योर नहीं है, बिकॉज़ ये मैंने बहुत ही डॉक्टर के गाइडेंस में चीज़ें की थी, दैट इट डजेंट अफेक्ट टू मच इंटरनली। आई स्टिल प्ले 2 आवर्स ऑफ बैडमिंटन, जो मेरा शौक़ है। तो कहीं ना कहीं वो फिटनेस का लेवल मेरा बरकरार है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अगर आप वज़न आपका बढ़ गया तो आप
तो जो किरदार मिल रहे हैं वो इस वजह से मिल रहे हैं और एक पहचान बनती जा रही है. एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट द टाइम हैज़ कम वेयर a different Rajesh will be seen in the next decade. Yes. Thank you so much. Thank you. All the best for Haddi and all the best for your upcoming project. Thank you so much. Bye bye. एक नहीं दो दो. हमें वेजिटेरियन बना रखा है पर खुद हड्डी खा रहे हैं. उंगली से ही काट देने मन कर रहा है. है इनके पास दे दे. हीरा जी आ रहे नहीं आ रहे. चलो हाँ सर थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ा आ जाओ आ जाओ. थोड़ा सा काटो. एक मिनट एक मिनट सर. चल जाएगी. क्या हुआ. हाँ हाँ Okay, 1, 2, 3. Congratulations for Congratulations. अकेले अलग करो. वाह. एक पहले कैमरे हड्डी बहुत चले और आपको और नए नए रोल मिले. OTT पे बहुत काम मिले. हड्डी. इस केक में हड्डी है. वाह मजा आ गया यार. थैंक यू गाइस. जाओ गरीबों में बांट दो. थैंक यू. ड्रीम गर्ल की इच्छा है कि इसको हड्डी मिले. Absolutely. हड्डी जैसी बॉडी भी शायद one day, maybe, who knows. Not necessary. This is our asset. I agree. यही तो हमारी दुकान है. I agree, but people don't understand that, ना. सबको चाहिए कि पतली हो जाओ. नहीं नहीं ठीक है. Do these things, so you will सुनना get भी नहीं है. bones. I agree. Thank you, sir. I will listen to you. Okay. थैंक यू. Thank you so much. Thank